अरे हमारे तो गांव में भाई बहुत अच्छा हो रही है उसकी सारी लोग आई नु कहाँ से बहुत बढ़िया भंडारा ईब का तो भाई मैं जरूर जाऊंगी वहां कहती जलेबी भी उतरी लाडू भी उतरे हे मेरा तो दिल लतिया मैं तो ये कह रहा ईब का नहीं फंस ईब का नहीं डरूंगी ईब का कहती मतलब पक्का जाऊंगी। रामपाल जी के भंडारे में पिछली बार तो हम गए नहीं थे, अब की बार वहाँ पर हमारी रेसलिंग होती है। वो एक ट्रेंड है मेरी रोहतक में, उसने पिछली बार भी बताया था मेरे तय कि आप जरूर आया करो यहाँ पे। पिछली बार कोई कारण हो गया था नहीं जान पाए, लेकिन अब की बार जरूर जावांगे भंडारा में। भाई बहुत अच्छा भंडारा कहे है हुआ है, कई लाख लोग आते हैं वहाँ पे, तो जावांगे जरूर जावांगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो, बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो सर साहब भगत जी, सत साहब जी। मैं वैशाली बिहार से बोल रहा हूँ भगत जी। हाँ भगत जी बोलिए। डॉक्टर देविंदर दास जी। हाँ, मैं आपका सारा वीडियो सब कुछ देखा हूँ जी कांड से पहले भी कुछ शंका था समिति पर जी। और अपना 50-60 भगत मैं अपने घर पर ही प्रगट दिवस मनाया हूँ, कहीं नहीं गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो और मैं जो भगत भेज रहा था आपका जो है वीडियो नहीं आया, वो मेरठ का जो हुआ प्रगट दिवस उसका। हाँ उसका भी परमात्मा भिजवा देंगे। आपका ये व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ यही व्हाट्सएप नंबर है। भिजवा देंगे, इसी पे भिजवा देंगे परमात्मा भी। ये ठीक है बड़े भाई, भेजता हूँ आपको, है ना? ठीक जी जी ठीक है सर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, रात के 11 बज रहे हैं। परमेश्वर ने दास को अभी अभी अपने काम धंधे से फ्री किया है। उसके बाद परमात्मा ने प्रेरणा की तो दास रोहतक और जबलपुर में जो भंडारा हुआ है उसके ऊपर 2 शब्द बोलने के लिए आप जी के समक्ष सेवा में हाजिर हुआ है। पुण्यात्माओं, थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करना, परमेश्वर दया करें, क्योंकि आप जी अच्छे से जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष ये 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं किसी भी संस्था में। आप भारतीय राजनीति को ले लीजिए, यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है तो उसके विपक्ष में दूसरी सरकार का होना बहुत आवश्यक है। यदि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो विपक्ष में कांग्रेस का या दूसरे संगठन का होना अति आवश्यक है। विपक्ष का होना इसलिए आवश्यक है ताकि पक्ष अपनी मनमानियां ना करे, जनता के ऊपर जबरन अपना सिस्टम ना थोपे और अपनी मर्यादाओं में रह के वो राज करे, अपना कार्य करे, जिससे जनता भी सुखी हो और जनता में जागरूकता फैली रहे। इसके लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और संत रामपाल जी महाराज जी की संगत को आज शुक्र मनाना चाहिए कि परमेश्वर ने उनके लिए सतसेवक नाम का एक संगठन खड़ा कर रखा है, जो आज वर्तमान में विपक्ष की भूमिका उनकी संगत में निभा रहा है। सब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की संगत में 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप जिसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नाम से जाना जाता है और दूसरा ग्रुप जिसे सतसेवक मेरठ के नाम से जाना जाता है। ये सतसेवकों का ग्रुप बनना अति आवश्यक था और ये परमेश्वर ने ही संगत पे दया करी है, वरना आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जो मनमानी हरकतें की जाती हैं, जो कर्म कुकर्म किए जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों की आड़ में संगत से करवाए जाते हैं, उनकी जानकारी उनकी पुण्यात्माओं तक नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए परमेश्वर ने सतसेवकों को खड़ा किया ताकि इनकी मनमानियों पे लगाम लग सके और संगत को यथा स्थिति का सही जानकारी मिलती रहे, ताकि संगत अपने कर्म फुड़वाने से बच सके, अपनी भक्ति मर्यादाओं को खंडित करवाने से बच सके। इसलिए परमेश्वर ने प्रेरणा करके अपने सतसेवक बच्चों का एक विपक्ष तैयार किया, एक संगठन तैयार किया। और सब जानते हैं पिछले 4 साल से सतसेवकों से परमात्मा जो भी वीडियो बनवाते हैं, जो भी मैसेज डलवाते हैं, वो सारे सबूत आधारित और उनके तत्व ज्ञान से सराबोर ही डलवाते हैं। उआबाई का कहीं कोई नामो निशान, कोई जिक्र आपको नहीं मिलेगा। 4 साल से आप जी हमारे सारे वीडियो, मैसेज, पंपलेट कुछ भी उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसे खड़ा करते हैं वो वही कार्य करता है जो परमेश्वर करता है। तो पुण्यात्माओं, आज हम बात करेंगे रोहतक भंडारे के ऊपर। हमें भी पता है कि जब आज संगत 1 घंटा 2 घंटा अपने सतगुरुदेव जी के सत्संग तक नहीं सुन सकती है, इतना समय उनके पास नहीं है, तो हमारे वीडियो सुनना तो बहुत ही
दूर की बात है। इसलिए हम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बात करेंगे, जो भी हमें करनी है। तो आज हम बात करेंगे भंडारे के ऊपर, जो 17 जून 2019 को रोहतक और जबलपुर में मनाया गया था। और ये वीडियो विशेषकर इन दोनों समागमों में जाने वाली पुण्यात्माओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग जबलपुर में और रोहतक भंडारे में शामिल हुए हैं अपने बाल बच्चों के साथ, दास उनसे कहना चाहेगा कि परमेश्वर के विधान अनुसार जो लोग रोहतक और जबलपुर भंडारे में गए हैं, वे स्वयं और अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को पाप खिलाकर लाए हैं। आप लोगों ने बहुत ही सयाना बनकर, बहुत ही बुद्धिमानी बनकर, यह समझकर कि हमने परमेश्वर का प्रसाद ग्रहण किया है। आप लोगों ने परमेश्वर का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, आप लोग पाप का अन्न खाकर आए हैं। वहां पे आप लोग अपने कर्म बिगाड़ कर आए हैं, अपनी भक्ति मर्यादाओं को खंडित करके आए हैं। परिणाम अवश्य मिलता है। हो सकता है वर्तमान की भक्ति आपकी ठीक हो, जैसा परमेश्वर कहते हैं कि जब तक बैटरी चार्ज होती है, जीव चाहे कितने ही कर्म कुकर्म करता रहे, ना उसे आभास होता है, ना उसे उनका कोई दंड मिलता है। लेकिन जब उनके पाप कर्म उदय होते हैं और उनके पुण्य क्षीण होते हैं, जब उनके पाप का घड़ा भरने को होता है, उस समय उनके सारे कुकर्म उजागर हो जाते हैं। जीव को फिर समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये क्या बन रही है। तो रोहतक भंडारे में जो भी आत्माएं गई हैं, जो भगत गए हैं, सह परिवार गए हैं, वे स्वयं और अपने परिवार को पाप का अन्न खिलाकर लाए हैं। आप सब जानते हैं कि सतलोक आश्रम बरवाला में जब संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं उपस्थित थे सन 2014 से पहले, और वहां पे जब भी सत्संग होते थे और जब भी वहां पे परमेश्वर कबीर साहिब जी का प्रगट दिवस मनाया जाता था, तो वहां पे परमेश्वर को सबसे पहले हलवाराम का भोग लगता था। ये परमेश्वर का विधान है। देखिए, अगर किसी के घर में कुछ खाने पीने को ना हो तो परमेश्वर कहते हैं कि साग और लूणा वो खा जावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। साग और लूणा वो खा जावे, देख ले भाव प्राणी के। अगर कुछ नहीं है भगत के घर में, तब तो बात एक अलग है। और यदि आपके पास सब कुछ है, फिर भी यदि आप परमेश्वर के भक्ति विधि और विधान के विपरीत चलते हो, तो फिर आप दोषी बनते हो। पुण्यात्माओं, परमेश्वर को हमेशा हलवाराम का भोग प्रसाद लगता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 26 साल से जब भी परमात्मा का प्रगट दिवस मनाया है, या सतलोक आश्रम बरवाड़ा, सतलोक आश्रम करौथा, सतलोक आश्रम दौलतपुर, या जहां जहां भी उन्होंने सत्संग किए हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे पूना हो, चाहे एमपी हो, चाहे हरियाणा हो, गांव गांव जाके जहां भी उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन में सत्संग किए हैं सन 2014 से पहले, और जो आत्मा उनके संपर्क में थी, जिन लोगों ने उन सत्संगों का आनंद लिया है, उन्हें अच्छे से पता है कि यदि कोई छोटा सा समागम भी होता था, या कोई भंडारा होता था, कोई पाठ होता था, या परमात्मा का प्रगट दिवस उनके द्वारा मनाया जाता था, तो सबसे पहले हलवा राम का भोग परमेश्वर को लगाया जाता था। लेकिन रोहतक भंडारे में परमेश्वर को हलवा राम का भोग नहीं लगाया गया, ना ही हलवा राम बनाया गया, ना ही हलवा राम का भोग लगाया गया। इन लोगों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, इन काल प्रेरित दुष्ट आत्माओं ने हद पार कर दी। इन लोगों ने केवल रोहतक में परमेश्वर के भोग की आरती लगा दी, और परमेश्वर को जलराम तक का भोग नहीं लगाया गया। जो आत्मा वहां उपस्थित थी, यदि दास झूठ बोल रहा हो तो वीडियो के अंत में दास के नंबर हैं, आप जी बिल्कुल दास को कोई प्रूफ भेज सकते हैं, कोई सबूत भेज सकते हैं, दास अपनी गलती स्वीकार करेगा। लेकिन यह दास सबको कह रहा है कि रोहतक भंडारे में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी को और उन्हीं के अवतार परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भोग तक नहीं लगाया गया, ना ही हलवा राम बनाया गया जो उनका विधान है। और वहां पे जो भंडारा बनाया गया था, चाहे लड्डू हो, चाहे बूंदी हो, चाहे सब्जी पूरी हो, चाहे सलाद हो, चाहे रायता हो, परमेश्वर को उसका भी भोग नहीं लगाया गया। जलराम तक का वहां पे परमेश्वर को भोग नहीं लगाया गया। और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने परमेश्वर के विधान को बताते हुए हमें गीता जी में पढ़ाया। श्लोक दास को याद नहीं है, शायद गीता जी अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 13 या 13 का 3 है, आप जी खोलकर देख लेना। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने पढ़ाया है कि जब कहीं पे कोई यज्ञ होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, वहां पे पूर्ण परमात्मा को जो भोग लगाया जाता है, और भोग लगाने के बाद जो बचा हुआ अन्न होता है, उसे जो आत्माएं खाती हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप कर्म क्षीण होते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं। पुण्यात्माओं, काल भगवान को तो मंजूर है ही नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के पाप कर्म कटें। और वर्तमान में इस पृथ्वी पे आपको बता दें, अगर नहीं पता है तो
उसी काल का एजेंट, उसी काल का यंत्र ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। वरना जो भगत होगा, जो परमेश्वर का बच्चा होगा और जो उनके मर्यादाओं में रह के उनके भक्ति विधि विधान अनुसार चलेगा, वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। पुण्यात्माओं, जब हम अपने घर पे रोज परमेश्वर को भोग लगाते हैं, जब हम भंडारा करते हैं अपने घर पे, तो हम परमेश्वर को जो भी हम खाते हैं थाली में डाल के उसमें से थोड़ा थोड़ा हम परमात्मा को भोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसी परमेश्वर का सब कुछ दिया हुआ है और हम परमेश्वर के प्रति अपने श्रद्धा, अपना भाव प्रकट करते हैं कि हे परमेश्वर, इस दास के पास आज वर्तमान में जो भी कुछ है परमेश्वर आप जी का ही दिया हुआ है और परमेश्वर ये सब कुछ सबसे पहले आप जी को समर्पित है। इसके बाद परमात्मा जो भी बचता है वो दास के लिए है। दास आपकी जूठन खाने योग्य है। आपका बचा हुआ, आपके फेंके हुए टुकड़ों पे ये दास पल रहा है और उन्हीं आप जी के द्वारा फेंके हुए 2 टुकड़ों पे ये दास पलना चाहता है। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर खुश होता है। लेकिन रोहतक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोहतक में केवल संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी को केवल सूखी आरती चलाकर ही शांत कर दिया गया। रोहतक में परमात्मा को पानी तक का भोग नहीं लगाया गया। आरती आप लोग देख लीजिए, अभी दास थोड़ा सी जो आरती जो वहां हुई थी, भोग की आरती, उसका शुरुआती जो अंश है दास आपको दिखा देता है। दास ने तो पूरी देख रखी है, यूट्यूब पे है, आप जी भी देख सकते हैं। पूरी आरती में कहीं भी आपको परमेश्वर को जो भोग निकाला जाता है भंडारे में से एक थाली में, वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और वास्तव में वहां पे परमेश्वर को अलग से भोग नहीं लगाया गया, ना ही अलग से कोई परमेश्वर के भंडारे में से भोग निकाला गया। तो परमेश्वर के विधान अनुसार, यानी जो उन्होंने गीता जी में पढ़ाया है कि यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाने से पुण्यात्माओं के पापक्रम क्षीण होते हैं। तो पुण्यात्माओं, यज्ञ से बचा हुआ अन्न जब परमेश्वर को भोग ही नहीं लगाया गया तो अन्न कहां से बचेगा? तो रोहतक में जो जो पुण्य आत्माएं गई हैं, अपने आप को सयाना समझकर, अपने आप को डेढ़ सयाना समझकर, बुद्धिमानी समझकर, तत्वज्ञानी समझकर, वे स्वयं भी वहां से पाप खाकर आए हैं और अपने बाल बच्चों को भी पाप खिलाकर लाए हैं। और यदि वहां से बूंदी या लड्डू का पैकेट लेके आए हैं, अपने आड़ोसी पड़ोसियों को दिया है, अपने रिश्तेदारों को दिया है, या अपने बाल बच्चों को खिलाया है जो रोहतक भंडारे में नहीं जा पाए थे, उनको भी उन्होंने घर लाकर वो पाप का अन्न खिलाया है। क्योंकि सबसे पहले तो दास ये क्लियर कर देता है कि वो भंडारा परमेश्वर का नहीं था। रोहतक और जबलपुर में जो भंडारा हुआ है 17 जून सन 2019 के दिन, वो भंडारा परमेश्वर का नहीं था, वो भंडारा गुरुद्रोहियों का था। क्योंकि बरवाला कांड सन 2014 उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की देन है, जिन्होंने 17 जून 2019 को रोहतक और जबलपुर में भंडारा करवाया है। तो जिन लोगों के कारण हमारा मूलधन, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा सतगुरु आज हिसार जेल में रोटियां पानी में भिगो भिगो के खाता है, असहनीय कष्ट और यातनाएं उन्होंने सही हैं, तरह तरह की जेल स्टाफ के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उनको प्रताड़नाएं दी गई हैं, उन्हीं लोगों के भंडारे में जाकर हम लोगों ने पाप का अन्न खाया है। एक झलक आप जी देख लीजिए वहां के भंडारे की, उसके बाद आपको पाकिस्तान की भी झलक दिखाएंगे। पाकिस्तान में भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से प्रेरित कुछ लोगों ने वहां भी भंडारा करवाया, लेकिन वहां भी परमेश्वर को हलवाराम नहीं लगाया गया, हलवाराम का भोग नहीं लगाया। अर्थात पाकिस्तान में भी परमेश्वर की आत्माओं को पाप का अन्न खिलाया गया है। क्योंकि पुण्यात्माओं, ये लोग दोगले हैं और दोगले लोग कभी भंडारे नहीं करते हैं। अगर दोगला व्यक्ति कभी भंडारा करेगा तो उसमें उसका स्वार्थ नीत होता है। देखिए, पिछले 4 साल से आप सबको अच्छे से पता है कि संगत में जगह जगह जो सत्संग होते हैं, जो परमात्मा की आत्माएं हरि चर्चा करती हैं, वहां पे इन लोगों ने भंडारे बंद करवा रखे हैं। क्यों? इन लोगों ने आदेश पारी कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी का हिसार जेल से आदेश है कि सत्संगों में भंडारे नहीं हो सकते, केवल चाय और बिस्कुट ही खिलाए जाएं। तो पुण्यात्माओं, रोहतक में भी तो वही भंडारा था, वही संत रामपाल जी महाराज जी के भगत गए थे। फिर रोहतक में भंडारे के आदेश कहां से आ गए? क्या संत रामपाल जी महाराज जी कभी दोगला आदेश देंगे? क्या उनका दोगला आचरण है? नहीं। लेकिन जबरन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो काल यंत्र है, उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को धीरे धीरे मनमुखी रूप से दोगला घोषित करने की कोशिश की जा रही है।
जब परमेश्वर के बच्चे गांव गांव में सत्संग करते हैं तो भंडारा नहीं, और रोहतक में उन्हीं परमेश्वर के बच्चों के दान से जगत को भंडारे करवाए जा रहे हैं, देसी घी के पकवान खिलाए जा रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये दोगला आदेश संत रामपाल जी महाराज जी का नहीं हो सकता। ये दोगला आदेश किन्हीं दोगले व्यक्तियों का हो सकता है, और ऐसे दोगले व्यक्तियों के भंडारे में जाने वाला संत रामपाल जी महाराज जी का भगत नहीं बल्कि मनवश व्यक्ति हो सकता है। वर्तमान में उस व्यक्ति की मर्यादाएं खंडित हैं, वो परमेश्वर के भक्ति विधान से दूर है और काल प्रेरित होकर केवल वहां पे अपना पेट भरने के लिए गया था, केवल पिकनिक मनाने के लिए वो व्यक्ति रोहतक और जबलपुर में गए थे। क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि चातुर को चिंत्या गणी, नहीं मूर्ख को लाज, सर अवसर जाने नहीं, बस पेट भरण सु काज। यानी जो चतुर होता है उसको चिंत्या होती है। चतुर यहां पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, वो बीच बीच में चेक करता है कि कितने लोग हमारे साथ हैं, कितने लोग सत्सेवकों के साथ हो चुके हैं, और कितने लोग सत्सेवकों के द्वारा जो वीडियो ऑडियो मैसेज डाले जा रहे हैं बरवाला कांड के, उनके द्वारा सच्चाई समझकर हमसे दूर हो चुके हैं। इसलिए ये चातुर व्यक्ति हैं और इनको चिंता ज्यादा है कि संगत कहीं हमारे हाथ से निकल तो नहीं रही है। इसलिए इन लोगों को बीच बीच में ये ड्रामेबाजियां करनी पड़ती हैं, ये नौटंकियां करनी पड़ती हैं, और संगत इन चीजों को समझ नहीं रही। तो परमेश्वर कहते हैं चातुर को चिंत्या गणी, आगे कहते हैं नहीं मूर्ख को लाज, और मूर्ख जानबूझकर ये संगत बनी हुई है, इनको कोई लाज नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। संगत को इतना भी नहीं पता कि आज संत रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल में अपने सरकारी वकील के माध्यम से बार बार रिट लगवा रहे हैं। वो आप और हमें दिखा रहे हैं, आप और हमें, हमारी आंखें खोलने के लिए कि जेल में मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ कैसा अमाननीय व्यवहार किया जाता है, मुझे कैसे कैसे कष्ट और परेशानियों का हिसार जेल में सामना करना पड़ रहा है। 21 मार्च सन 2019 को संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सरकारी वकील के माध्यम से चंडीगढ़ हाईकोर्ट में रिट लगाई थी। सत्सेवकों ने एक वीडियो भी बना के भेजा था जिसका शीर्षक था कि 38 वकीलों के बाद भी हिसार जेल में नारकीय जीवन जी रहे संत रामपाल जी महाराज, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सरकारी वकील के माध्यम से रिट लगाई थी, और अखबार में अगले दिन आया था जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, उन्होंने कहा कि मुझे जेल में सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। जेल में मुझे 10x12 की एक छोटी सी कोठड़ी में रखा जाता है। उसी 10x12 की कोठड़ी में लैट्रिन घर बना हुआ है जिसमें दरवाजा भी नहीं है, वो बदबू मारता है, साफ सफाई नहीं है। मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरे दांतों में प्रॉब्लम है जिस कारण से मुझे पीड़ा होती है, मुझे कोई डॉक्टरी इलाज भी नहीं दिया जाता है। कमर में दर्द है, मुझे गद्दे प्रोवाइड नहीं करवाए जाते हैं, और जिस कोठड़ी में मुझे रखा जाता है उसका फर्श टूटा हुआ है और उस पे बिछाने के लिए गद्दे तक की सुविधा नहीं है, केवल एक कंबल डाल के उन्हें सोना पड़ता है। पुण्यात्माओं, दास झूठ नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी रिट लगाई थी सरकारी वकील के माध्यम से। झूठ ना ही तो सरकारी वकील बोलेगा, ना ही वो अखबार बोलेगा, और संत रामपाल जी महाराज जी के तो झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर उन्हें गद्दा मिलता तो पुण्यात्माओं जेल में वो कंबल ओढ़ के नहीं सोते। आप जी को एक फोटो दिखा रहे हैं, देख लेना, एक नहीं दो नहीं तीन फोटोएं आप जी को यहां दिखाएंगे हिसार जेल की। यानी उन्होंने जो रिट लगाई थी कि मेरी कमर में दर्द है और मुझे एक गद्दा तक प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा, वो बिल्कुल सत्य है, वो झूठ नहीं है। क्योंकि आप जी जो फोटोएं देखने वाले हैं वो स्पष्ट कर देंगे कि वास्तव में वे एक खाली कम्बल बिछाकर ही जेल में लेटते हैं। सत्सेवकों को निमित्त बनाकर परमात्मा ने 17 जून 2014 कबीर परमेश्वर के प्रगट दिवस से 15 दिन पहले ही ट्रू वीडियो चैनल पर एक वीडियो डलवा दिया था, पूरी संगत में सार्वजनिक करवा दिया था कि भाई अब की बार जो परमात्मा का प्रगट दिवस मनाया जा रहा है रोहतक में, हम सत्सेवक चाहते हैं कि संगत में जो दो ग्रुप बने हुए हैं, दो खेमे बने हुए हैं, दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों के चाल चलन अलग हैं, दोनों की मर्यादाएं अलग हैं। संगत भी कंफ्यूज है कि कौन सही है कौन गलत है। जो मालिक के बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान है, उन्होंने तो तुरंत निर्णय कर लिया कि कौन सत्य की राह पे चल रहा है और कौन संगत को झूठ के नाव में सैर करवा रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जो परमेश्वर का हंस होता है वो तुरंत नीर और खीर का निवेरा कर लेता है। सतगुरुदेव जी भी अपनी वाणी में कहते हैं कि ज्ञान और घाम का चमकासा होता है। ज्ञान और घाम यानी धूप, ज्ञान और घाम का चमकासा होता है। बुद्धिमानी व्यक्तियों को समझने में ज्यादा समय नहीं लगती, मूर्खों को चाहे कितने ही ढोल पीटते रहो उनकी समझ में नहीं आनी।
तो सत्सेवकों से वीडियो बनवा के परमात्मा ने पूरी संगत में वायरल करवा दिया था। हम सत्सेवकों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया महेंद्र भगोड़े से प्रार्थना स्वरूप ये कहा था कि भाई अब की बार जबलपुर में परमात्मा का प्रगट दिवस ना मनाया जाए और ना ही हम सत्सेवक मेरठ में मनाएंगे। पूरी की पूरी संगत को रोहतक में इकट्ठा किया जाए। ग्राउंड बहुत बड़ा है, पशु मेला ग्राउंड बहुत बड़ा है, क्यों ना परमेश्वर की सारी साध संगत को रोहतक में ही इकट्ठा कर लिया जाए और हम सभी सत्सेवक 17 जून 2019 के दिन रोहतक प्रगट दिवस पर वहीं आएंगे और वहां हमें 5 घंटे का टाइम दिया जाए। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने सभी वकीलों को वहां बुलवा ले। इनके जो 2 मुख्य वकील हैं, गर्ग नरवाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट में बैठता है और एपी सिंह वकील सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठता है, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मीडिया प्रभारी चांद राठी और भी जितने इनके दिग्गज हैं जो ये समझते हैं कि हम बरवाला कांड की पूरी हकीकत से परिचित हैं और 4 साल से जो भी घटनाएं संत रामपाल जी महाराज जी की संगत में घटी हैं उन सब से हम भली भांति परिचित हैं, हम उनका जवाब देने में सक्षम हैं। तो दास ने निवेदन किया था कि आप जी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले अपने सभी धुरंधर वकीलों को और अपने सभी धुरंधर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मेंबर्स को वहां पे बुलवा लीजिएगा और हम सभी सत्सेवक भी वहां आएंगे। हम सत्सेवकों की तरफ से केवल 2-4 व्यक्ति ही रहेंगे और आपकी सारी टीम रहेगी और 5 घंटे की वहां पे लाइव डिबेट चलेगी। फेसबुक पे लाइव चलेगा, यूट्यूब पे वीडियो पड़ेंगे, संगत में वीडियो जाएगा, मैसेज जाएगा और वैसे भी वहां पे मीडिया होगी उस दिन। तो वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि 4 साल से संगत को कौन भ्रमित कर रहा है, कौन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों की आड़ में संगत का हिंडोला बना रहा है और किन नालायकों की गलतियों के कारण बरवाला कांड हुआ और किन मूर्खों की महामूर्खता और अहंकार के कारण आज संत रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल में दोहरी उम्र कैद की जेल काट रहे हैं। वहां दूध का दूध और पानी का पानी होना था। पूरी संगत को यह समझ में आ जाना था कि कौन गुरुद्रोही है और कौन गुरुमुखी है। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हमारा यह प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को अच्छे से पता है कि एक ना एक दिन तो ये संगत सच्चाई अवश्य समझेगी और सच्चाई समझकर हमसे दूर भी होगी। लेकिन एक कहावत है कि भागते चोर की लंगोटी अच्छी। पुरानी कहावत है कि भागते हुए चोर की लंगोटी अच्छी, यानी चोर यदि कुछ चुरा के भाग रहा है और यदि भागते भागते उसकी लंगोटी भी हाथ आ गई तो वो भी चलो ठीक है, कुछ तो बचा। तो मैनेजमेंट को अच्छे से पता है कि संगत हमारे हाथ से निकलेगी, आज नहीं तो कल निकलेगी, क्योंकि परमेश्वर की पुण्य आत्माओं को आप जी कब तक मूर्ख बनाओगे, कब तक उनको अंधकार में रखोगे। एक ना एक दिन परमेश्वर ने उनके अंतःकरण में जो अपने तत्व ज्ञान का बीज बोया है वो पौधा अवश्य अंकुरित होगा और जब वो पौधा अंकुरित हो गया तो वो पेड़ भी बनेगा और पेड़ बनेगा तो उस समय स्पष्ट हो जाएगा कि उनके क्या आम लग रहे हैं या कांटे लग रहे हैं। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो कुकर्मों का पेड़ बोया है अब उसकी पहचान बहुत जल्दी संगत को होने वाली है। वैसे तो समझ रही हैं परमात्मा की आत्माएं, काफी समय नहीं लगा है, क्योंकि हम सभी सत्सेवकों ने पूरी संगत में एक और मैसेज डाला था कि भाई परमेश्वर का जो प्रगट दिवस है वो हम सभी केवल अपने अपने घर में मनाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे पास है, हमारे घर में परमात्मा प्रकट है, हमारे घट में परमात्मा प्रकट है। क्योंकि हम रोज संध्या आरती करते हैं तो संध्या आरती में एक जगह परमात्मा कहते हैं कि घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। जब वो परमेश्वर, जब वो कबीर परमात्मा हमारे घट में है, हमारे घर में है, जब हम रोज अपने घर पे नित्य नियम करते हैं, असुर निकंदन रमैनी करते हैं, संध्या आरती करते हैं, मंत्र करते हैं, हमने परमेश्वर की फोटोएं लगा रखी हैं, हम पे जो भी कोई दुख परेशानी या छोटी मोटी आपदा विपत्ति आती है तो हम अपने घर पे ही परमेश्वर को बैठ के उनसे प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब परमात्मा हमारे घर में है, हमारे घट में है। तो हम एक दिन के लिए वो ड्रामा करने के लिए क्यों रोहतक जाएं, क्यों हम जबलपुर में जाएं? जब परमेश्वर हमारे घर में और घट में है तो रोहतक के पशु मेला ग्राउंड में एक दिन के लिए उस परमात्मा को क्यों प्रकट करें, क्यों हम ये ड्रामाबाजी करें, क्यों हम ये नौटंकी करें? और हम सब ने निवेदन किया था कि यदि आप परमेश्वर की सच्ची आत्मा हैं और यदि आप ज्ञान आधार पर चल रही हैं और यदि आप अपने घर पे ही परमात्मा का प्रगट दिवस मनाते हैं तो परमात्मा इतना खुश होगा जितना लाखों की भीड़ को देख के रोहतक और जबलपुर में नहीं होगा। और परमेश्वर की लाखों पुण्य आत्माओं ने परमेश्वर के इस संदेश को
समझा, जांचा, परखा और परमेश्वर के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान आधार से उन्होंने निर्णय लिया और लाखों भक्तों ने अपने घर पर ही परमात्मा का प्रगट दिवस मनाया। क्योंकि अब की बार रोहतक में वो भीड़ नहीं गई जो भीड़ पिछले साल गई थी। इन लोगों ने अनुमान लगाया था कि रोहतक में 25 से 30 लाख लोग आएंगे और भंडारा भी इन लोगों ने उसी हिसाब से तैयार कर लिया। लेकिन रोहतक में 5-6 से लाख, इससे ऊपर संगत नहीं जा सकी। और 5-6 लाख में भी आपको बता देते हैं आधे जगत वाले थे, क्योंकि पुण्यात्माओं जगत को सदा से हराम की खाने की आदत रही है, जगत को हमेशा से फ्री का खाने की आदत रही है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जिस कदर हरियाणा में जो पब्लिसिटी की थी, जो प्रचार किया था 17 जून 2019 के 622वें प्रगट दिवस का, वो केवल यही कहकर किया था कि महाभंडारा, विशाल भंडारा, ना आज तक हुआ, ना कभी होगा, ना हुआ, काशी के बाद पहली बार हुआ ऐसा भंडारा, देसी घी का भंडारा, विश्व का सबसे बड़ा भंडारा। यानी इन लोगों ने इस तरह की ये पब्लिसिटी की ताकि वहां पे भीड़ इकट्ठी हो। पुण्यात्माओं, ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी की पहचान केवल भंडारे तक ही सीमित कर रहे हैं। आप जी इनके वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो भी आपको दिखाए जाएंगे। इन्होंने कहीं भी ज्ञान का प्रचार नहीं किया कि महासत्संग, विशाल सत्संग, महासत्संग, अद्भुत सत्संग, तत्व ज्ञान सत्संग, ना ऐसा सत्संग कभी हुआ, ना होगा, ना हुआ। रोहतक में पशु मेला ग्राउंड में विशाल सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का, ये कह के इन नालायकों ने हरियाणा में 15 दिन से कोई प्रचार नहीं किया। केवल लोगों को प्रलोभन दिया गया, लोगों को लोभ दिया गया कि देसी घी का भंडारा, देसी घी का भंडारा, देसी घी का भंडारा। भाई जहां पे देसी घी का नाम आएगा तो लोगों को तो हराम के खाने की आदत है, वो तो आएंगे आएंगे। तो 17 जून 2019 के दिन रोहतक में आधी संख्या तो हराम का खाने वालों की थी। यानी भगत केवल 2 से 2.5 लाख ही गए थे, और वो ही पुण्य आत्माएं गई थी जो सोशल मीडिया से दूर हैं, जो एंड्रॉइड मोबाइल से दूर हैं, जिन तक सत्सेवकों के वीडियो नहीं पहुंच पाए, और जो लोग अपने कोऑर्डिनेटरों के ऊपर निर्भर हैं, जो लोग अपने अपने क्षेत्र के नामदान संचालकों के ऊपर ही निर्भर हैं कि संगत में जो भी कुछ होगा वो केवल उन्हें उन्हीं के माध्यम से पता चलेगा। केवल वही दूर दराज ग्रामीणों के बेचारे भोले भाले भगत जो सच्चाई से दूर थे, उन्हीं की ज्यादातर वहां पे संख्या देखने को मिली। अन्यथा जो समझदार भगत था, जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जिसने परमेश्वर के भक्ति विधान को जान लिया, जिसने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों को जान लिया, इनके मनमानी हरकतों को जान लिया, 4 साल से इनके भक्ति विरुद्ध आदेशों को पहचान लिया, वो पुण्यात्माएं रोहतक और जबलपुर भंडारे में नहीं गई। वो केवल अपने घर पर ही उन्होंने परमात्मा को प्रसन्न किया, परमात्मा को खुश किया, और परमात्मा भी ये देखकर अति प्रसन्न हुए कि ये पुण्यात्माएं आज मुझे समझ पाई हैं कि परमेश्वर ना जंगल में है, ना पहाड़ पे है, परमेश्वर केवल अपने घट में है, अपने घर में है, वो तो सृष्टि के कण कण में है। उसको मनाने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए आपने ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। पुण्यात्माओं, विचार करना, बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर 26 करोड़ का हर्जाना लगा हुआ है। यानी हरियाणा प्रशासन ने जो 40,000 के आसपास जो पुलिस फोर्स का इंतजाम किया था उनकी गिरफ्तारी के लिए, और 4-5 दिन तक जो भी खर्चा हुआ था वहां पे, जो फोर्स वहां पे आई हुई थी बरवाला में, सारा जो खर्चा था वो बरवाला कांड के बाद हरियाणा प्रशासन ने 26 करोड़ का बताया। पुण्यात्माओं, यदि हम बात करें जबलपुर और रोहतक के भंडारे की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आप लोगों की मूर्खता के कारण, आप लोगों की अज्ञानता के कारण, आप लोगों के चापलूसिता के कारण 100 करोड़ से ऊपर का खर्चा इन दोनों जगहों पे खाली एक दिन में हुआ। यानी परमेश्वर का 100 करोड़ रुपया पानी में बहा दिया आप लोगों ने अपनी अंधता के कारण। रोहतक और जबलपुर भंडारे में जो खर्चा है तकरीबन 100 करोड़ के ऊपर का, 1 अरब का खर्चा आया। यदि आप सभी पुण्यात्माएं और वही रोहतक और जबलपुर में ना जाकर यदि अपने अपने घर पे परमात्मा का भोग लगाते, परमात्मा का भंडारा बनाते, तो ये परमेश्वर का 100 करोड़ रुपया बच जाता। और सबसे पहले वो 26 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार के माथे पे मारने थे, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की टेबल पे जाके पटकने थे कि साहब ये लो 26 करोड़ रुपया जो आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर हर्जाना लगाया था, और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत के कागज दाखिल करते। पुण्यात्माओं, प्रशासन और हरियाणा की जनता
और चंडीगढ़ हाईकोर्ट 50% ढीला हो जाता, ढीला। क्योंकि जब मीडिया के माध्यम से अखबार में खबर आती कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो 26 करोड़ का हर्जाना लगाया गया था, उनके अनुयायियों ने वो 26 करोड़ रुपया प्रशासन को भर दिया है, प्रशासन को दे दिया है, और अब उनके मुकदमों की निष्पक्ष रूप से सीबीआई जांच की जाए, उनके मुकदमों की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। पुण्यात्माओं, कितना बड़ा असर पड़ता है इस बात का। लेकिन इन गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज जी को ना तो जेल से बाहर निकलवाना है, ना उनको जेल से बाहर देखने की कोई मनसा है, और ना ये चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आए। क्योंकि जब तक संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तभी तक इन गुंडों का काला साम्राज्य फैला हुआ है। इनको अच्छे से पता है कि जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आ जाएंगे, उस दिन संगत इनको चवन्नी भी दान नहीं देने वाली है। उस दिन इनकी ये सारी मौज मस्ती और जो ऐसो आराम ये लोग कर रहे हैं संगत के दान पे, वो सब कुछ इनका बंद होने वाला है। तो ये कभी नहीं चाहेंगे। तो आप संगत की मूर्खता के कारण, आप पढ़े लिखे लोगों की अंधता के कारण, चापलूसिता के कारण, आप लोगों के भय और कायरता के कारण 100 करोड़ से ऊपर रुपया एक दिन में बर्बाद हुआ है। यदि 26 करोड़ रुपया उनमें से आप अपने गुरुजी की जमानत का भरवा देते कोर्ट में, तो आज पूरी दुनिया को संत रामपाल जी महाराज जी के पक्ष में बोलने का मौका मिलता। लेकिन ना तो संगत चाहती है कि, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तो चाहेगा क्यों, क्योंकि जिन्होंने उनको जेल करवाई है वो कदापि नहीं चाहेंगे कि वो जेल से बाहर आए। तो देखते हैं ये मूर्खता आप लोग कब तक करते रहते हैं। करते रहिए, जब तक संगत की ये महामूर्खता चलती रहेगी, जब तक ये ड्रामा चलता रहेगा, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर नहीं आने वाले, चाहे आप कितने ही पैर पीट लेना। क्योंकि जब तक सही दिशा में सही तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाएगा, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। वो सतलोक से हमें ज्ञान देने के लिए आए थे, हमें बुद्धिमान बनाने के लिए आए थे, हमें ज्ञानी बनाने के लिए आए थे, ज्ञान देकर। और यदि यहां कोई थोड़ा सा ज्ञान लेकर कोई ज्ञानी पुरुष की तरह बात कर देता है, कोई बुद्धिमता वाली बात कर देता है, तो उसको यह कहकर चुप कर दिया जाता है कि आप ज्यादा ज्ञानी बन गए, आप ज्यादा बुद्धिमान बन गए, आप संत रामपाल जी महाराज जी से भी ज्यादा ज्ञानी हो गए क्या। अरे महामूर्ख व्यक्ति, नालायक, इसमें ज्ञान वाली कौन सी बात हो गई। वो परमेश्वर हमें ज्ञानी ही तो बनाने आते हैं, वो ज्ञान देकर हमें मूर्ख नहीं बनाने आते, वो ज्ञान देकर हमें बुद्धिमान बनाने के लिए आते हैं, हमें ज्ञान समझाने के लिए आते हैं, ताकि हम ज्ञानी बने। हम पिछले 3 युगों से जो धोखा खाते आ रहे हैं इन धर्म के ठेकेदारों के चंगुल में फंस के, वो हम ना फंसें। अब की बार तो हम कम से कम बचें परमात्मा का तत्व ज्ञान लेकर। और ये तत्व ज्ञान लेकर भी यदि कोई ज्ञानी नहीं बनता है, तो फिर उससे बड़ी मूर्ख आत्मा कोई है भी नहीं फिर दुनिया में। तो देख लीजिए, संगत रोहतक भंडारे में जो पाप का अन्न खा के आई है और अपने बच्चों को खिला के लेके आई है, उसकी एक छोटी सी झलक आप लोग देख लीजिए कि वहां पे जो परमेश्वर को भोग लगाया गया था, खाली सूखी आरती लगाई गई, परमेश्वर को पानी तक का भोग नहीं लगाया गया। और ऐसे गुरुद्रोहियों के भंडारे में जाकर आप अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं। धिक्कार है आप लोगों पे, और धिक्कार है आप लोगों के ज्ञान लेने पे। नमस्कार दोस्तों, और आपने देखा यहाँ पे आज 17 जून 2019 और संत रामपाल जी की ज्योति लगाने के साथ ही यहाँ का प्रोग्राम प्रारंभ हो चुका है। और आज यहाँ पे सबसे पहले भोग की आरती चल रही है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे संत रामपाल जी की चरण पादुका और संत रामपाल जी को यहाँ पे स्थान दिया गया है।
यहाँ पे देख सकते हैं सामने जो ये मैन पंडाल है, एक छोटा सा वीडियो और, जिसमें जिस संत का, जिस परम संत का केवल ज्ञान से ही प्रचार होना चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की वर्तमान में यदि कोई पहचान है, यदि उनकी विश्व में, हरियाणा में या दुनिया में कोई पहचान है, तो केवल उनके तत्व ज्ञान के कारण है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो तत्व ज्ञान दिया है वो दुनिया से निराला है, दुनिया के मनगढ़ंत और पाखंडवादी जो ज्ञान है उससे अलग है। ज्ञान ने ही संत रामपाल जी महाराज जी को बाकी संतों से अलग किया है, दुनिया से अलग किया है। लेकिन रोहतक में जो लोगों की भीड़ इकट्ठी की गई है वो केवल ज्ञान आधार से नहीं की गई और ना ही ज्ञान के प्रचार आधार से की गई है। केवल लोगों को देसी घी के भंडारे की याद दिलाकर, देसी घी के भंडारे का लोभ देकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी की गई है। आप जी देखिए, उसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा बनाया गया एक वीडियो, जिसमें हरियाणा के लोगों की जा के राय ली गई है, लोगों को बताया गया है। और ये हरियाणा के लोग नहीं, ये दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही जगत वाले बने हुए हैं। वो एक लोगों के सामने प्रस्तुति पेश कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उस भंडारे का नाम सुनकर, उस देसी घी की महक सूंघकर लोग हराम का खाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पे इकट्ठे हों। देखिएगा एक छोटा सा वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आपके समझ में आ जाएगा कि किस कदर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को साइड में रखकर लोगों को भंडारे के बहाने वहां पे बुलाया गया। और आपका क्या विचार है संत रामपाल जी के भंडारे को लेकर? देखो जी, पहली बार तो हम गए नहीं थे, और गांव के लोग बहुत तैयार हो रहे हैं। कोई रेल में जाए या कोई गाड़ी कर रखी है, कि ट्रैक्टर कर रखी है। ये बहुत ज़बरदस्त भंडारा बताया और देसी घी का भंडारा बताया। हमने तो सुना नहीं था, और ऐसा भंडारा बताऊँ बोला भाई, बहुत जनता आई थी। और पिछली बार बहुत भारा देसी घी का भंडारा था। इस साल सब तैयार हुए बैठे, इतना बड़ा भंडारा होगा। अब 3,500 तो बाथरूम बना रखे, किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, सब काम फ्री होगा। देसी घी का भंडारा होगा, सारे के सारे अपने वाहन से और गाड़ी से भरकर वहाँ से सब चले जाएंगे। हमारा तो ये ख्याल है भाई, रात को निमंत्रण कार्ड देगा तो उनके भगत है, सारों को आना है, आना जाना भी फ्री है। एक भंडारा तो वहाँ जबलपुर में MP में चल रहा है, वहाँ MP वालों के लिए, हरियाणा वालों हम लोगों के लिए है, तो आना जाना फ्री है सारा। और सब रिश्तेदारों को भी बुला लिया है 4 दिन पहले, लगता है 1 दिन पहले ही जाना पड़ेगा हम लोगों को, तो हो सकता है सारों को ले जाएंगे। रिश्तेदारों को आजू बाजू वाले कह रहे थे कि अगली बार नहीं गए थे हम, तो इसी बार चलेंगे, सारे भर के ही चलेंगे, 4 ही पड़ जाएगा वहाँ। तो अभी जैसे पिछली बार भी 2 साल से होता हुआ आ रहा है, वो सुनने में आया है कि अब की बार तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। पिछली बार जो है 15 से 20 लाख उन्होंने वहाँ भंडारे में जो है प्रसाद ग्रहण करा, और उस भीड़ को देखते हुए अब की बार तो एक जगह MP के अंदर जबलपुर में भी आयोजन कर भंडारा होने जा रहा है, और दूसरा हरियाणा के अंदर रोहतक में। और अब की बार तो इतना उत्साह है गाँव वालों में कि भाई हमें भी ले चलना है, देखेंगे वहाँ बाबा का कैसा भंडारा है, और उनके अनुयायियों से भी पूछेंगे कैसी व्यवस्था बना के रखते हैं, देखेंगे खुद आंखों से। भंडारे में राजी होकर जाएंगे, सबको ले जाएंगे, गाड़ी भर के ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। ऐसा रामपाल महाराज जी ऐसा कोई नहीं देखा है जो धरती पर ऐसा आ रहा है। ये सबके लिए एक है, ये गौशाला के लिए भी एक है, धर्म करने के लिए भी एक है, ये भाई जाट आरक्षण के लिए भी एक है, सब भाइयों के लिए एक है। एक करना चाहते हैं, ये धर्म एक नंबर के है। रामपाल महाराज सही सत्य है अपनी जगह पे,
जेल में जाने के बाद में भी सारे काम होते हैं, पूरे सब भाइयों के होते हैं। मैंने भी पोस्टर लगे दिखे थे, पिछले साल भी गया था मैं, और बहुत भारी भंडारा हो रहा था, और यूं लाग रही थी धांग की धांग, जिस तरह वे तूड़े की लग गया करे, तूड़े की तरह लाग रही थी धांग, और इतनी जनसंख्या आ रही थी। बारिश भी हुई थी, बारिश हो गए भगत गोडे गोडे पानी में खड़े रहे, डिगे को ना, इसे तो मैंने भगत भी नहीं देखे, अब जो गोडे गोडे खड़े रहे। और मैं और सत्संग में भी जा लिया, लेकिन मैंने ऐसा भंडारा भी नहीं देखा, इतना भारिया, पूरी भी, साग भी, सलाद भी, बेरा न किक मौज हो रही थी उड़े थे भाई, मैंने देखा था उड़े गया है वो। जब इतनी फोर्स आ रही है, इतनी सरकार वहाँ पर झुकी खड़ी है, तो वो क्यों झुक रही है? अरे क्यों बेकार लाग रहा तू? तन देखा उड़े जाकर देख, जब गिरा फटेगा। हाँ वो कहने लाग रहा तू, तो मेरे यार रहा वो खा वो, अब देख तू ना साची देख ले। हाँ तो कदे न्यू कहता हो ना, जा गई पे देखेगा ना तो भंडारा पीछे जाता ना तो बेरा पाट जाता, ऐसा बढ़िया भंडारा हुआ था, मैं गया था। मारी गला चाल के देख ले भाई, झूठ को मन है, पेटा भर ले अपना, सारे सब भैया ले तो लो, हम गाड़ी कराएंगे तो हम जाएंगे सब कुछ, हमारे लिए सब चीज है। राव जेल में क्यों पड़ा फिर? जेल में जन्नती खटियाल में, जेल में तो हमसे कोई वो कर रहा है, चाल के देख पहला वो कर रहा है। बोले पेटा भर ले भाई, सारे काम ठीक करे, परमात्मा आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। भाई जब ऐसे बात कर रहे हो ना, तो हम जाकर देखेंगे। वो जो रामपाल जेल में पड़ा था, उसका तुम भंडारा करे, तुम ऐसी ऐसी बात करे, तो इसका हम जाकर देखेंगे, और सारा परिवार ले जाएंगे। और भैया ने भी ले जाऊंगा मैं, गेला भाई उड़ा न्यू बता रहे हैं इतना बड़ा भंडारा, तो न्यू देखा उड़ा सुविधा के है, और उन्हें देखेंगे के बना रहे हुए हैं। जाटों का कहना है हम संत रामपाल जी के साथ से हैं, और हमारा साथ दिया जाटों के लिए, संत जी ने हमारा साथ बहुत साथ दिया। इन्होंने आरक्षण कर रहे थे, हमने उस टाइम पर हमारा पूरा साथ दिया इन्होंने, और अब हम इनका साथ देंगे, और भंडारे में जाएंगे सारे के सारे, ट्रॉली भर पूरा गाँव जाएगा, पूरा हरियाणा जाएगा, बहुत घने आदमी जाएंगे अब की बार तो। और संत जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, नशा छटवाओ, नए नए छोरिया का नए नशे में पड़ गए थे, नए बालक नशे की लत पड़ गई थी, और अब जो है संत जी ने नए छोरिया की वो छटवा दी, नशे मुक्त करवा दी हरियाणा को गति, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं संत जी। और जो ये करते हैं, शादी करते हैं बगैर दहेज के, लेना देने की शादी करते हैं, संत जी तो एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। इतना अच्छा काम तो किसी नहीं कर आता ही। गौशाला में गौ भूखी मरे थी, उनमें चंदा दिया संत जिया ने, 1-2 लाख की में, एक किसी में 2 गाय बिल्कुल भूखी मरी थी, गाय वाले तंग हो रहे थे, उनके पास ना तो पैसा था ना और कुछ था, संत जी उनका पूरा साथ दिया संत जिया ने। और जहाँ किसी को भी जरूरत पड़ती है ना, संत जी कहते हैं भाई हमारे पास आओ, हम साथ देंगे, किसी की भी किसी चीज की जरूरत है तुम्हारे को, हम हर तरह से साथ देंगे। संत जी सबका साथ दे रहे हैं। सतरामपाल जी महाराज जो बताओ तुम वो थे कांडाला, वही उससे कहो के जो जेल में उस तरह जा रहा है, और भाई उसके साथ अन्याय हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, और इस तरह का हमने तो कोई विचार दिखा नहीं भाई। इसमें आता ही भगत बहुत आए हैं, हमने बहुत देखे हैं, पेपर न्यूज में भी देखे हैं, उस तरह भी देखने लग रहे थे कई बार। इस तरह जो उसके विरुद्ध जो बता रखा है, हमें तो कोई विचार इस तरह का दिखा नहीं है। और भंडारे में भाई पहले भी 2 बार भंडारा हो चुका है उसका, और भाई 17 तारीख का बताओ है भंडारा। और भाई तो भी पूछेंगे भाई जाने की, मैं तो जाऊंगा, और भाई रमेश बैठा है, इधर विचार करेंगे, पूछेंगे भाई तुमने की विचार लगे है रामपाल के, उसमें चल लगा ना चलो तुम। आप किसका उस पापा का जिक्र करोगे जो 2006 में भी बहुत फॉरेस्ट डलवा दी थी उनने, और 2014 में भी 2 बार जो है ना वो ओलिया कांड है। नहीं यार वो तो बहुत बढ़िया भगत बताया हूँ, मैं जाटा का भी आरक्षण में काम सबका साथ दिया था उन्हें। उसकी तो आप तारीफ करो थे कि उनकी आर्य समाजियां की भी पोल खोल दी उन्होंने, और पिछले साल भी आप तो देसी घी का माल जो खूब उड़ा गए थे, उड़े भंडारे में गए थे ना। हाँ भाई जो किताब में लिखा था वो तो बताया था उसने, किताब हम जो आज समाजी के खिलाफ लिखा था वो तो बताया था, कोई गलत काम थोड़ी कर रखा है। अगर आप विचार कराएंगे तो कौन बात मान के तो जरूर चल लेंगे भाई। अरे वो बढ़िया चीज है, मानने के बाद विचार के करने, कोई बात नहीं, आपके कहने तो आपके साथ चल के एक बार देखा
दसई के गाड़ी में ले चलूंगा मेरे यार, तू मैं बाकी तक का जिसने भी ले चलूंगा। चलो ठीक है भाई, ठीक हाँ चलेंगे भाई सारे। इतना बढ़िया काम है यार, तो धर्म का काम है, कितना बढ़िया काम करना है रोहतक में मेरे यार, सारे चलेंगे मिलकर भाई। और मैं अपने बालका ने भी चलना, तू ही ले चलिए। ठीक है भाई की बात मानना है, चल लेंगे, चल के देखा तो सही है। अरे मारे तो गाँव में भाई बहुत चर्चा हो रही थी उसकी, सारी लोग आई नु कहाँ से, बहुत बढ़िया भंडारा, बहुत बढ़िया भंडारा। और मेरी तो बेबेरा शरत तक में वो पाचली बढ़िया भी कहा थी आगे बेबे तू भंडारे में आइए, और उसने कई बार गाली 2 भंडारे हो दिए, एक तीसरा है भाई। ईब का तो भाई मैं जरूर जाऊंगी, वहां गती जलेबी भी उतरी, लाडू भी उतरे, हे मेरा तो दिल लतिया, मैं तो गई ईब का नहीं फंस, ईब का नहीं डरूंगी, ईब का गति मतलब पक्का जाऊंगी। और परमात्मा का रामपाल का भी भंडारा जरूर खाता होंगे मैं तो। माहौल क्या चल रहा है भैया, हम तो जाया करा हमें भंडारे में, पिछली बार भी गए थे सारा परिवार ने लेकर, और आज ईब के भी जाएंगे, सारा कुनबा जाएंगे ईब के भी। और बहुत अच्छा माहौल है भाई हो रहा है वहाँ भाई, बहुत अच्छा तो भंडारा चलने से। और 150 लड़कियां की शादी हुई थी पुर के भंडारे में, और इतना अच्छा भंडारा लग रहा था। और हम तो ईब के भी जाएंगे, सारा परिवार सारा कुनबान लेकर जाएंगे, रात भर पड़ोसी हमारे सब जाएंगे भाई। खूब जोर का मोद से हम तो पर कभी गए थे, और ईब कभी जावांगे, और सारा परिवार जाएगा। हम तो 2 से 150 आदमी मर घर के, हम खूब जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, नशा भी छुटवाते हैं, और बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, बिना दहेज शादी करते हैं, अच्छे काम बताते हैं। जाने का विचार है हमारे, कार्ड देकर जा रहे हैं, हमने तो जाना पड़ेगा, कई साल हो लिए पूरा भंडारा होते होते हम गए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों ने भी, रिश्तेदारों ने भी, सब ने लेकर जाएंगे, सबकी इच्छा है, देखेंगे किसा बढ़िया खाना बना है, क्या कर रहे हैं, झूठ है सच है जी। सुना है हमने भी जी, मेरी फ्रेंडें कह रही थी, सहेलियां कह रही थी कि जी हम पिछली बार भी गए थे, और आप भी चलना, तो मैं भी इस बार ही जाऊंगी उनके साथ। बोलते हैं जी देसी घी का भंडारा चलता है, और वहाँ पे रमेणियाँ जैसे शादियाँ बोलते हैं वो भी होती हैं, और वो बिल्कुल कुछ नहीं दहेज वगैरह लेते भी। संत रामपाल जी के भंडारे में पिछली बार तो हम गए नहीं थे, अब की बार वो वहाँ पर हमारी रेसलिंग होती है। वो एक फ्रेंड है मेरी रोहतक में, उसने पिछली बार भी बताया था मेरे तय कि आप जरूर आया करो यहाँ पे। पिछली बार कोई कारण हो गया था, नहीं जान पाए, लेकिन अब की बार जरूर जावांगे भंडारे में। भाई बहुत अच्छा भंडारा कहे हैं हुआ है, कई लाख लोग आते हैं वहाँ पे, तो जावांगे, जरूर जावांगे अब की बार। पुण्यात्माओं, इन्होंने जैसा कि दास ने पहले जिक्र किया है कि इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष मास्टर राम कुमार ढाका और बलवान जाखड़, इन दोनों ने रोहतक भंडारे से पहले इनका जो स्वयं का जो मीडिया है, सतलोक आश्रम न्यूज चैनल, जो मनमुखी रूप से इन्होंने चला रखा है, वहां पे इन लोगों ने छोटी सी मीटिंग की, और ये दोनों महापुरुष वहां सामने बैठे, और इन लोगों ने वहां पे घोषणा की कि अब की बार 25 से 30 लाख लोगों के भंडारे में आने की संभावना है। लेकिन 5 लाख से ऊपर वहां पे जनसंख्या नहीं पहुंच पाई। हम तो 5 लाख भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें से ज्यादातर तो जगत वाले थे, इसलिए हम उसको भक्तों की संख्या में काउंट नहीं कर सकते हैं। जब वहां पे भंडारा बच गया तो इन लोगों के होश उड़ गए कि इतने भंडारे का अब क्या करें। पुण्यात्माओं, ट्रकों के ट्रक वहां पे बूंदी के बच गए, बूंदी के, और वो पाप का अन्न इन लोगों ने गांव गांव में बांटना पड़ा, गांव गांव में बांटना पड़ा। वरना जो लोग दुनिया को लूट कर खा रहे हैं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संगत में भंडारे बंद करवा सकता है, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशों की आड़ में संगत को लूट सकता है,
दान के नाम पे, जमीन के नाम पे, जमानत के नाम पे, वकीलों के नाम पे। वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा दुनिया में कभी भंडारे नहीं बांट सकता, लेकिन इनकी मजबूरी थी, क्योंकि सब वहां पे भंडारा बर्बाद होता। इतना इन लोगों ने भंडारा तैयार कर दिया, इतना भंडारा तैयार कर दिया। वास्तव में इन लोगों ने 20 लाख लोगों का भंडारा तैयार किया, लेकिन वहां पे संगत 5 लाख से ऊपर नहीं पहुंच पाई। इसलिए जो लोग संगत में भंडारे बंद करवाते हैं, जो संगत को लूट रहे हैं, आज वही लुटेरे रोहतक से 2-2 किलो के पैकेट बांध के संगत को दे रहे हैं। उसके बाद 5 लाख लोगों को इन्होंने 2-2 किलो बांध के दे दिया। उसके बाद भी वहां पे भंडारा बच गया। उस भंडारे का फिर इन लोगों ने क्या किया पता है? गाड़ियों में भर के, जीप में भर के इन लोगों ने हरियाणा के गांव-गांव में बांटा है। गांव-गांव में बांटा इन लोगों ने। पुण्यात्माओं, आप जी समझ सकते हैं। अब क्या बताएं, समझदार को संकेत ही काफी है। यदि ये लोग संगत में भंडारे बंद नहीं करवाते तो आज दुनिया को भंडारा बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती इन लोगों को। पुण्यात्माओं, आप लोगों की मूर्खता का, आप लोगों के भोलेपन का, आप लोगों की अंधता का सरासर यहां पे फायदा उठाया जा रहा है। आप ही लोगों को सत्संग में भंडारे नहीं करवाए जाते। गुरु जी का आदेश बताया जाता है कि भंडारे करोगे तो नाम खंड हो जाएगा। यदि भगत, परमेश्वर का बच्चा यदि सत्संग करता है और वहां पे परमात्मा की आत्माएं सत्संग सुनने आती है, और यदि वो अपने भगत भाइयों को भंडारा करवाता है, तो उसका नाम खंड हो जाएगा। और आज उसी संगत के पैसे से, उसी संगत के दान से जगत वालों को वही भंडारा बांटा जा रहा है। देसी घी के बूंदे बांटे जा रहे हैं, देसी घी के लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये क्या हो रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है? अभी भी अगर आंखें नहीं खुली तो तुम्हारी जिंदगी में कभी आंखें नहीं खुलेंगी। तुम ऐसे ही गुलामी में जीते आए थे और गुलामी में तुम जीते रहोगे। तुम्हारे बच्चे भी इसी गुलामी में पैदा होंगे और इन्हीं गुंडे लोगों की आजीवन गुलामी करते रहेंगे। यदि आज आप लोगों ने यह तत्व ज्ञान लेने के बाद भी आंखें नहीं खोली तो देख लो एक नजारा, किस तरीके से इन लोगों ने भक्तों को बांध के दिया, फिर जो बच गया उसको इन लोगों ने गांव-गांव में जाकर बांटा, गांव-गांव में जाकर। वरना जो दुनिया को लूटते हैं वो दुनिया पे लुटाते नहीं है, लेकिन आज ये लोग लुटा रहे हैं। ये लुटेरे आज लुटा रहे हैं क्योंकि इनकी मजबूरी थी। इनको वैसे ये फेंकना पड़ता, और फेंकने से अच्छा है किसी को दे दिया गया। हरियाणा के रोहतक के पशु मेला ग्राउंड का ये नज़ारा आप देख रहे हैं, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में कबीर साहिब जी की 622वीं प्रकट दिवस को मनाया गया। और अब यहाँ पे जो प्रसाद है वो जो उसका वितरण यहाँ पे किया जा रहा है। कल शाम से ही जो लाखों न्यायी हैं उन सभी को 2-2 ढाई किलो की जो प्रसाद की पैकिंग है यहाँ पे बनाई गई थी, सभी को कल शाम से ही वितरित की जा रही है। और उसके बाद भी बहुत बड़ी भारी मात्रा के अंदर प्रसाद जो है अभी बचा हुआ है और वितरण का जो कार्य है लगातार जारी है। ले लो संत रामपाल जी महाराज का प्रसाद आया है गांव में। सबने मिलेगा, सबने गाड़ी में फुल हरी तो आश्रम धो रहे हैं, उठा ले कट्टे दम चिंता ना करो। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए दास अब यहाँ पे अंतिम बात कह के अपने शब्दों को विराम देगा। अंत में आपको दिखाते हैं परमेश्वर की उन पुण्यात्माओं के द्वारा जगह जगह अपने घर में परमात्मा का जो प्रकट दिवस मनाया गया था, उनके ज्ञान आधार से, तत्व ज्ञान आधार से परमेश्वर कितने खुश हुए होंगे। आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं कि परमात्मा को भोग कैसे लगाया जाता है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरह सूखी भोग की आरती लगा के नहीं किया जाता परमेश्वर को। परमेश्वर को हलवा राम का भोग लगता है, हलवा राम का। और जो भंडारा बनता है उस भंडारे में से थोड़ा थोड़ा निकालकर परमेश्वर को भोग लगाया जाता है। और जब भंडारा हो जाता है या भंडारा होता है, उस समय जो अलग से जो भंडारा निकाला जाता है एक थाल के अंदर, चाहे सब्जी बनी हो, चाहे पूरी बनी हो, चाहे कुछ भी बना हो, उसका थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर भोग की आरती के समय परमेश्वर की ज्योति के सामने रखा जाता है। उसमें मालिक की वाणियों का अंश उसके अंदर सम्मिलित होता है। परमेश्वर का आशीर्वाद उस भंडारे में होता है। और वो भंडारा जो परमेश्वर को भोग के समय अलग से निकाला जाता है, उस भंडारे को फिर बाद में पूरी संगत में थोड़ा थोड़ा करके वितरित किया जाता है। उस भंडारे को खाने से जो गीता जी में कहा गया है कि जन्मों जन्मों के पाप कर्म क्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं, वो मेरठ में लगाया गया। वो भोग परमेश्वर के बच्चों ने अपने घरों में लगाया।
जिन लाखों पुण्यात्माओं ने परमेश्वर के ज्ञान आधार पर चलते हुए, परमेश्वर को अपने घर में, अपने घट में मानते हुए, अपने अपने बाल बच्चों के साथ में अपने अपने घर पे मनाया, उन्होंने परमेश्वर का भोग लगाया। उन सब पुण्यात्माओं ने हलवाराम बनाया, परमेश्वर को भोग लगाया। पुण्यात्माओं, वहां है परमात्मा, वो है असली परमेश्वर का प्रगट दिवस। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा रोहतक और जबलपुर में तो फर्जी कबीर साहेब प्रगट दिवस मनाया गया, फर्जी प्रगट दिवस। असली प्रगट दिवस केवल मेरठ में, और परमेश्वर की पुण्यात्माओं ने जो जगह जगह मनाया, अपने घरों में मनाया, वो है परमेश्वर का प्रगट दिवस। देखिए एक छोटी सी से भारत आई ना कहीं बंदा निवारा केसो आया है बंजारा केसो आया अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कितर करे दरबारा केसो आया सच्चाई पुण्यात्माओं, इसके बाद आप जी की मर्जी है, आप अगले प्रगट दिवस पे भी भीड़ इकट्ठी करते हो या अपने अपने घर में अपने परमेश्वर को साक्षी मानकर उन्हें प्रसन्न करते हो। परमेश्वर भीड़ को देख के प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर अपनी ही भक्ति विधि और मर्यादाओं के खिलाफ जो कर्म किए जाते हैं उनसे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होगा जो उनको साक्षी मानकर, अपने घट और घर में प्रगट हुआ मानकर उनको भोग लगाता है, उन्हें अपना परमात्मा मानता है, उन्हें अंतर्यामी मानता है। परमेश्वर उनसे खुश होता है। और भी जो घटनाएं संगत में घटित होंगी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जो भी कुक्रम हमारे भगत भाई बहनों से करवाए जाएंगे, जो भी भक्ति और परमेश्वर की मर्यादाओं के विपरीत जो कर्म करवाए जाएंगे, जो कुक्रम करवाए जाएंगे, और जैसे ही हम लोगों को मालूम चलेगा, हम परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर के सत्सेवक अपनी सेवा समझते हुए, अपनी ड्यूटी समझते हुए, अपना शिष्य धर्म समझते हुए परमेश्वर की पुण्य आत्माओं तक समय समय पर वे संदेश अवश्य पहुंचाएंगे। सत साहेब, जय हो बंदी।